दोस्तों नमस्कार। ये कहानी है कर्मों की सजा। एक आदमी था, वह बहुत बूढ़ा था। बूढ़े होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था। बेचारा अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांग कर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। वही भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने कहा क्या यहाँ पैसे का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं, जो रोज़ मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी समय भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी जीवन में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भिखारी को भीख दे देता तो कहीं उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ ही नहीं? और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, बस सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास? सब कुछ था, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियाँ मांगता मैंने बस उसे गालियाँ दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय में ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे मुंह पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया, मैं उसको भी दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगते हैं, कोई और ना भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थीं। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में
का माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, यीशु तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है। वो भी कर्मों के हिसाब से। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपको जीवन में टल जाएंगी। थैंक यू।